पुराने वक्तों की बात है जब फारिस के किसी इलाके में एक निहायत बहादुर शिकारी रहा करता था, जिसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसकी सबसे कीमती चीज उसका वो वफादार उकाब था, जिसे उसने बचपन से पाला था। और वो उकाब महज एक परिंदा नहीं, बल्कि उसके दिल का टुकड़ा और तन्हाई का साथी बन चुका था। वो उकाब इतना समझदार था कि शिकारी की आंखों के इशारे समझ लेता, और जब वो दोनों शिकार के लिए निकलते तो फजाओं में उकाब की तेज नजरें और जमीन पर शिकारी की महारत मिलकर कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटती थी। शिकारी अक्सर अपने दोस्तों से फख्र से कहता कि ऐ दोस्तों, मेरा ये उकाब गोश्त का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि मेरी रूह का वो हिस्सा है जो आसमानों में उड़ता है। और खुदा की कसम, अगर कभी मुझ पर कोई मुसीबत आई तो ये अपनी जान देकर भी मेरी हिफाजत करेगा। एक तपती हुई दोपहर, जब सूरज सवा नेज़े पर था और प्यास से जबानें तालू से लग रही थीं, शिकारी अपने उकाब को कंधे पर बिठाए घने जंगल की तरफ निकल खड़ा हुआ ताकि कोई शिकार ढूंढ सके। मगर उस दिन तकदीर का खेल कुछ और ही था, क्योंकि कई घंटों की मेहनत के बाद भी उसे कोई जानवर नजर न आया और प्यास की शिद्दत से उसका बुरा हाल होने लगा। पसीने की बूंदें उसकी पेशानी से गिरकर खाक में जज्ब हो रही थीं, और उसका वफादार उकाब भी प्यास से निढाल होकर अपनी चोंच खोले हाँप रहा था। शिकारी ने परेशानी में इधर उधर देखा और दिल में सोचा कि अगर जल्द ही पानी का कोई चश्मा ना मिला तो हम दोनों इस तपते हुए सहरानुमा जंगल में हलाक हो जाएंगे। अचानक उसे सामने एक ऊंचे पहाड़ी टीले के पास एक पुराना दरख्त नजर आया, जिसकी जड़ों के पास से पानी का एक एक कतरा रस रस कर नीचे एक छोटे से पथरीले प्याले नुमा घड़े में जमा हो रहा था। शिकारी की आंखों में चमक आ गई और उसने दौड़कर वहां पहुंचकर अपने पास मौजूद मिट्टी का प्याला निकाला ताकि वो कीमती बूंदें जमा करके अपनी और अपने उकाब की प्यास बुझा सके। वो बड़ी सब्र आजमाई से एक एक कतरा जमा करने लगा, क्योंकि पानी इतनी सुस्त रफ्तारी से गिर रहा था कि एक प्याला भरने में काफी वक्त लग रहा था। शिकारी ने दिल में कहा, सब्र का फल मीठा होता है, बस थोड़ा सा पानी और जमा हो जाए, फिर मैं पहले अपने इस प्यारे परिंदे को पिलाऊंगा और फिर खुद पीऊंगा। शिकारी ने निहायत एहतियात और इस्तकामत के साथ इस प्याले को थामे रखा, और एक एक कतरा गिरने की आवाज इसके कानों में किसी मधुर मौसीकी की तरह गूंज रही थी, क्योंकि हर कतरा जिंदगी की नई रौनक ला रहा था। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, है मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है कि इस वीरान और तपते हुए पहाड़ के दामन में तूने मेरे लिए जिंदगी का ये चश्मा जारी कर रखा है, वरना आज मेरी और मेरे इस मासूम परिंदे की हड्डियां इसी तपती रेत का हिस्सा बन जाती। जब प्याला आधा भर चुका तो उसने बड़े प्यार से अपने उकाब की तरफ देखा, जो प्यास की शिद्दत से निढाल हो रहा था और अपनी गर्दन को बार बार प्याले की तरफ झुकाता था। शिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, सब्र कर मेरे हमदम, बस थोड़ा सा पानी और जमा हो जाए, फिर तो जी भरकर अपनी प्यास बुझाना, क्योंकि तेरा हक मुझसे पहले है। तूने हमेशा मेरा साथ निभाया है। जब आखिरकार प्याला किनारों तक भर गया और ठंडे पानी की चमक शिकारी की आंखों को ठंडक पहुंचाने लगी, तो उसने जैसे ही प्याला उकाब के करीब किया ताकि वो अपनी प्यास बुझाए, उकाब ने अचानक अपने परों को जोर से फड़फड़ाया और अपनी चोंच से एक जोरदार झटका देकर वो सारा पानी खाक में मिला दिया। शिकारी हका बका रह गया और उसके चेहरे पर हैरत के साए लहराने लगे, क्योंकि उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उसका इतना फर्माबरदार परिंदा ऐसी हरकत कर सकता है। उसने एक गहरी सांस ली और अपने गुस्से को दबाते हुए दिल में कहा, शायद ये परिंदा भी मेरी तरह प्यास की शिद्दत से पागल हो रहा है और जल्दबाजी में इससे ये खता सरजद हो गई है। चुनाचे उसने एक बार फिर बड़ी मेहनत से प्याले को नीचे रखा और एक एक कतरा जमा करने का वो तवील अमल दोबारा शुरू किया। इस बार सूरज की तपिश पहले से भी ज्यादा हो चुकी थी और शिकारी का गला कांटों की तरह चुभ रहा था, मगर उसने अपनी हिम्मत जमा की और एक तवील इंतजार के बाद जब प्याला दोबारा भर गया तो उसने थकन से चूर होकर उसे उठाया। मगर जूं ही उसने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, उकाब ने दोबारा वही वहशियाना हरकत दोहराई और अपने पंजों से प्याला उसके हाथ से छीन कर दूर फेंक दिया। शिकारी का चेहरा अब गुस्से से तमतमा उठा था और उसकी आंखें खून आलूद हो गईं। उसने दांत पीसते हुए उकाब की तरफ देखा और गरज कर कहा, ऐ बदबख्त उकाब, क्या तू मेरी प्यास का तमाशा बनाना चाहता है?
क्या तुझे याद नहीं कि मैंने तुझे अपने बच्चों की तरह पाला है? तो क्यों मेरी जिंदगी के इस आखिरी सहारे को बार बार मिट्टी में मिला रहा है? लेकिन उकाब खामोश था और उसकी नजरें पहाड़ की उस बुलंदी पर जमी थीं जहां से वो पानी रस रहा था। शिकारी ने अपने कांपते हाथों से तीसरी बार प्याला पकड़ा और ये तय कर लिया कि इस बार अगर इसने ऐसी हरकत की तो वो इसे सबक सिखाएगा। लेकिन शिकारी की अकल पर गुस्से के पर्दे पड़ चुके थे और वो ये न देख सका कि उसका वफादार दोस्त उसे किसी बड़ी मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रहा है। जब तीसरी बार प्याला भरा तो शिकारी ने उसे मजबूती से थाम लिया और जैसे ही उकाब ने उसे गिराने के लिए पर फैलाए, शिकारी के सब्र का पैमाना खत्म हो गया और उसने अपनी छुरी निकालकर एक ही वार में अपने उस महबूब तरीन साथी की गर्दन उड़ा दी। उकाब तड़प कर दूर जा गिरा और उसकी वफादार आंखें आखिरी बार अपने मालिक को हसरत से देखकर हमेशा के लिए बंद हो गईं। शिकारी ने हाँफते हुए खून आलूद छुरी जमीन पर फेंकी और गुस्से में कहा, अब कोई नहीं जो मेरे और इस पानी के दरमियान आए। अब मैं सुकून से अपनी प्यास बुझाऊंगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खता कर चुका है और अब पछतावा उसका मुकद्दर बनने वाला है। शिकारी ने अपने वफादार उकाब के तड़पते हुए वजूद से नजरें फेर ली और गुस्से की लहर अभी तक उसके चेहरे पर सवार थी। उसने जमीन पर गिरा हुआ प्याला उठाया और दोबारा उसी जगह रखा जहां से पानी का एक एक कतरा रस रहा था। लेकिन अब उसकी प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे एक एक कतरा जमा होने का इंतजार करना पहाड़ काटने से भी ज्यादा मुश्किल महसूस हो रहा था। उसने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरी और ऊपर की तरफ देखा जहां से वो पानी आ रहा था, ताकि वो बराह रास्त उस चश्मे के दहाने तक पहुंच सके।